आप लोग उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। मैं सुशांत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक है और काफ़ी दिन नहीं बचे हैं। मुश्किल से 1 महीने का समय है आपके पास। सीजीएल वाले जो बच्चे हैं आपका तैयारी को अच्छा रखें। जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं उनके पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है, तैयारी को अच्छा रखें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप हैं Adda24/7 पर। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी मैंने पहले क्वेश्चंस कराए थे आपका वो सब यहाँ पर अपलोड करा रहा हूँ। सारे के सारे पेपर्स यहाँ पर अपलोड करा रहा हूँ, वो लगातार आपको मिल जाएंगे। आप मेरी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी कम्युनिटी बनी हुई है आपका Adda24/7 पर, यहाँ पर बना हुआ है कम्युनिटी सुशांत शर्मा के नाम से, सुशांत शर्मा जीएस के नाम से कम्युनिटी बना हुआ है। वहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप। आपको मिलेगा प्रीमियम स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको 50 से लेकर 100 कॉइन्स मिलेंगे। और कॉइन्स इक्वल होते हैं रुपीज़ के। मतलब क्या होगा, 50 से 100 रुपए आपके ऑफ हो जाएंगे। अगर भविष्य में आप कोई कोर्स लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ टीचर्स अच्छे हैं और यहाँ पर कोई कोर्स खरीदा जाए, तो आप इसको ले सकते हैं। करंट अफेयर्स का यहाँ पर मिलेगा, जॉब अलर्ट्स मिलेगा, डेली क्विज मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलेगा, मैगजीन्स मिलेंगी, पावर कैप्सूल मिलेगा, नोट्स एंड आर्टिकल्स मिलेगा, वीडियोज़, ये सारा कुछ मिलेगा ऐप के माध्यम से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जाकर आप ऐप को डाउनलोड करें, जो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप जुड़े हुए हैं इससे तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। प्यारे बच्चों, इस बार हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस, मतलब कह सकते हैं आपका अब तक हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, जो पिछली बार तक हम सिलेक्शन देते थे आपका, ठीक है, उससे लगभग मतलब 5 गुना सिलेक्शन इस बार हमने दिए हैं। ये हमारी मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की मेहनत है कि आप इस प्लेटफॉर्म को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में क्या है हमारे पास, जो अड्डा मैजिंग रिजल्ट्स है आपका, डबल वैलिडिटी आई है आपका सभी महापैक में। जितने महापैक्स हैं सब पर आया है डबल वैलिडिटी, सब पे डबल वैलिडिटी है। मतलब आपको 1 साल की जगह अब वैलिडिटी कितने समय के लिए मिलेगी आपकी, 2 साल। अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे Y633, आज मेरे ख्याल से लास्ट है, आज आप ये कूपन कोड यूज करके कोई भी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की तो सीजीएल का महापैक ले लें, सीएचएसएल का महापैक, दिल्ली पुलिस महापैक। 2 साल की वैलिडिटी बहुत होती है, आपका सिलेक्शन कराने के लिए 2 साल की वैलिडिटी बहुत होती है, आप उसको ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज है आपका पेपर शिफ्ट फर्स्ट, 18 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था आपका। देखो पैटर्न बिल्कुल अलग है। जो 2022 में पेपर हुआ उसका पैटर्न थोड़ा चेंज था आपका, ठीक है, उसमें ज़्यादा नृत्य के बारे में पूछा गया है। ये इसमें ट्रेडिशनल है आपका। 2021 में कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए, मतलब जो आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, वो पूछे गए। और 2022 में आपके करंट अफेयर, मतलब जो डांस वगैरह है आपका या जो खेल वगैरह है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा अलग है सिस्टम, उसको सबको देखना होगा आपको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देंगे सारे के सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, आप इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना? हाँ, सबकी पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है आपका। अभी मैं पहले वाली क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपका, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से भी, ऐप के माध्यम से भी आपका, और जो दूसरे माध्यम हमारे, ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप हमने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है आपका, तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपका अड्डा का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। मैं सारे के सारे भेज रहा हूँ, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऐप पर भी, तो उनको भी पता है मैं सारे की सारी पीडीएफ भेज रहा हूँ लगातार, ठीक है। बताएं वो बच्चे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में माना जाता है आपका? तो किसको माना जाता है मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में, किसको माना जाता है आपका? तो याद रखना आपका सिगमुंड फ्रॉइड, ठीक है, इनको माना जाता है आपका। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका बी आंसर, बी विल बी द आंसर। यस, बहुत बढ़िया, कृष्णा आंसर सही दे रहे हैं आपका। मैं बहुत अच्छा हूँ। राज तिवारी आप कैसे हैं? कल क्लास में नहीं थे आप शाम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स आर कॉल्ड। देखो जो वैदिक हिम्स होते हैं, जो वैदिक ऋचाएं होती हैं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है, तो इसको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। और सबसे पुरानी जो संहिता है आपका, वो ऋग्वेद की संहिता है आपका, ऋग्वेद। जो ऋग्वेदा है हमारा, ऋग्वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है आपका। ऋग्वेद संहिता क्या है आपका? ओल्डेस्ट है। क्या है आपका? ओल्डेस्ट है, इज ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी है। और इसकी बात करूंगा मैं, तो इसमें सर लगभग क्या है आपका, ये 1028 क्या है वैदिक हिम्स है।
इसमें 1000 वैदिक संस्कृत हिम्स है आपका, संस्कृत हिम्स है, ठीक है। ये क्या है आपका, इतने हिम्स है, और इसमें लगभग लगभग आप कह सकते हैं 10,600 वर्सेज है, ठीक है, वर्सेज है। और ये सारे की सारी जो है आपका, ये 10 बुक में, सेपरेट बुक में क्या है आपका संग्रहित की गई है, आपका संकलित की गई है, लिखी गई है। आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। बहुत बढ़िया। देखो एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना एंशिएंट हिस्ट्री को भी पढ़ना है आपको, ऊपर ऊपर से तो पढ़ना ही है यहाँ से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल। आपने देखा होगा जापान ने मार्च आपने पढ़ा भी होगा, मार्च 1944 में जापान ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या इन्वेड शुरू कर दिया था आपका, ठीक है। ब्रिटिश सेना का रास्ता तोड़ने के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रास्ता जुड़ता है आपको पता है आपका, वहां पर चिकन नेक भी कहा जाता है आपका, तो चिकन नेक उस रास्ते को तोड़ने के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संपर्क को तोड़ने के लिए, तो जापान ने क्या किया था आपका, इन्वेड किया था आपका, आक्रमण किया था हमारे मतलब भारत के ऊपर। उसमें भारत में किसका राज था, अंग्रेजों का। अंग्रेजों को हमने हर तरफ से घेरने का स्टार्ट कर दिया था आपका। आपने देखा हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनको पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है आपका, ठीक है, ब्रिटिश जमाने का पहला प्रधानमंत्री उनको ही माना जाता था, सुभाष चंद्र बोस को। हमने जापान से भी सहायता ली, हमने सबसे सहायता ली, हमने आजाद हिंद फौज का निर्माण भी किया। तो ब्रिटेन को लगा कि चारों तरफ से घिर रहे हैं, तो ब्रिटेन ने अब क्या रखा, हमारे सामने प्रस्ताव रखने शुरू किए। आप बताइएगा कौन सा मिशन आया था 1946 में, जल्दी से बताएंगे कौन सा मिशन आया था 1946 में, तो ये कौन सा है आपका 1944। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख रहे हैं आप ये, और इस लेडी को आपने देखा होगा बुलेट जलाते हुए भी, और ये इसकी जो वेशभूषा है आपका, इस महिला की जो वेशभूषा है वो कहाँ की लग रही है कि महाराष्ट्र की, ठीक है। आप देखते हैं हमारे भारत के कोने कोने में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करता है आपका, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, और जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहता तो वो पुरुष कहलाने के लायक भी नहीं है। और जो महिलाओं का सम्मान अत्यधिक करते हैं वो हो जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम, ठीक है, के भक्त हो जाते हैं वो सभी के सभी। तो इसलिए भगवान श्री राम को पूजा जाता है, क्योंकि वो, याद रखेंगे, अपनी पत्नी के लिए आप देखें कितने बड़े साम्राज्य से लड़ गए, अकेले, किसी सहायता नहीं ली। मतलब ये नहीं कि भाई साहब अयोध्या में किसी को भेजा कि आओ मेरा सहायता करो, भैया मेरी पत्नी को उठा के ले गए, भैया आओ, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप अपने बल पर। तो आप भी अपने बल पर सिलेक्शन निकालें और फिर देखें, एक बेहतरीन आनंद आएगा। लेजिम नृत्य है आपका, कहाँ का है, महाराष्ट्र है, कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का है लेजिम नृत्य, कहाँ का है, महाराष्ट्र। सी विल बी द आंसर हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। एक बार लाइक करें क्लास को सारे बच्चे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है। इनमें से मैक्सिमम बच्चों ने लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। इज द एक्सटर्नल एजेंसी, आप देख रहे हैं सर, मान लो ये बोर्ड है आपका, बोर्ड पे मैं कोई यहाँ पर कोई फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो किसी वस्तु को, रुकी हुई वस्तु को चला दे, चलती हुई वस्तु को रोक दे, या उसकी पोजीशन में चेंज करने की टेंडेंसी रखता हो, तो इसको फोर्स कहते हैं आपका। तो आपसे पूछेगा द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन, तो इस एक्सटर्नल एजेंसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। सभी बच्चों को पता होगा फोर्स, तो आंसर भी आ जाएगा फोर्स। देखो एक क्वेश्चन आ गया साइंस का, फोर्स, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा फोर्स, हीट नहीं होगा, आंसर फोर्स होगा। जो बच्चे हीट आंसर कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत आंसर ना करें। जल्दी से लाइक करो, लाइक को 50 के पार पहुंचाओ, इस बार 50 पार, जल्दी से, इस बार 50 पार, ठीक है, 50 के पार कराओ जल्दी। अलवर्दी खान वाज द नवाब ऑफ, अलवर्दी खान नाम सुना होगा अलवर्दी खान का आपने, ठीक है। और ये अलवर्दी खान जो थे आपका, ये कहाँ के नवाब थे आपका, बंगाल के नवाब थे। ये नवाब थे आपका बंगाल के नवाब थे। ये नवाब रहे बंगाल में आपका 1740 से लेकर 1700 कब तक आपका 56। अच्छा एक युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, वो कब हुआ बताओ जल्दी से, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ आपका। और आपसे पूछेगा बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों बता दो आप, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, दोनों के दोनों युद्ध बताओ कब हुए। और ये नासिर डायनेस्टी किस वंश के थे आपका, ये नासिर डायनेस्टी, ये नासिर डायनेस्टी के थे आपका। इनका संबंध ऊपर जाके औरंगजेब, जो औरंगजेब थे आपका, ठीक है, उनके भाई वगैरह का कुछ चल रहा था आपका, ये उस डायनेस्टी के थे आपका, यस। 1757 में हुआ था आपका प्लासी का युद्ध, और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वरुण जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सारे के सारे बच्चे। तो सारे बच्चों को पता है, याद रखेंगे।
कलर ऑफ इमेरलैंड इज जनरली, आप जानते हैं पन्ना, जो पन्ना होता है, पन्ना आपने सुना होगा गाना कि हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, ये गाना सुना होगा आपने। तो हम उस पन्ना की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो ये हाथ में नग होता है। तो पन्ना आपने देखा होगा, पन्ने का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो देखो वैसा अगर आप इनकी नॉलेज रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है, अगर नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका ग्रीन कलर, क्या हो जाएगा आपका ग्रीन कलर, हो जाएगा आपका ग्रीन कलर। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा ग्रीन। अगला क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, प्लांट्स ग्रो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया आपका। आप जानते हैं जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स की बात करता हूं, वो क्या करते हैं आपका, दिन के समय CO2 लेते हैं और दिन के समय क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, और रात के समय वो CO2 रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन एक प्लांट होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, इनके अंदर एक साइकिल होती है कैम साइकिल, एक कैम साइकिल होती है। कैम साइकिल में रात के समय भी क्या लेते हैं आपका, CO2 लेते हैं। और ये कहाँ होते हैं आपका, ये प्लांट कहाँ होते हैं, ये प्लांट मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं। तो आंसर विल भी आ जाएगा डेजर्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, डेजर्ट आ जाएगा, आंसर विल बी सी हो जाएगा। यस, आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे जुड़ रहे हैं आपका, देखो यहाँ पर ये आजकल बहुत देख रहे होंगे आपका, ये फल बहुत बिक रहा होगा। इवन जो दिल्ली में बच्चे रह रहे होंगे तो देखा होगा, जो रेड लाइट होती है वहां पर ये फल बिक रहे हैं आजकल। ठीक है, 100 रुपए के, 50 रुपए के 3, 100 रुपए के 3, ऐसे ऐसे देते हैं। तो ये जो है ड्रैगन फ्रूट है, ये ड्रैगन फ्रूट है आपका, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया आपका, कमला, क्या लिख दिया गया आपका, कमलम, क्या रख दिया गया, कमलम। ये कौन सी सरकार ने रखा, गुजरात सरकार ने रखा है आपका 2021 में। 2021 में इसका नाम चेंज किया कर दिया गया आपका कमलन। ड्रैगन फ्रूट थोड़ा सा क्या है आपका सर, इंग्लिश नेम है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया आपका कमलन। आप सोचेगा रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, जैसे जय की श्रॉफ है ऐसे ही है आपका। तो बताइएगा इनको पद्म भूषण, देखो यहाँ पर सर, सबसे पहला अवार्ड कौन सा होता है आपका सर, भारत रत्न, फिर होता है आपका पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और राष्ट्र में क्या आता है आपका पद्मश्री। 4 अवार्ड होते हैं आपका, जो सिविलियन अवार्ड होते हैं मेन। इनको साइंस, आर्ट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स, किसमें आपका मिला आपका ये, तो इनको मिला आपका ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला आपका, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये व्यापार उद्योग का एक नाम है आपका, व्यापार उद्योग में एक अच्छा नाम है आपका, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी आंसर, सी विल बी द आंसर। अमरीश पांडे जी बहुत बहुत आशीर्वाद। यस कृष्णा, बहुत सही आंसर बताते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा, 90 रुपीज का मिलता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही होता है, बार्गेनिंग करते हैं तो सस्ता मिल जाता है। तो ये सब है आपका, ये आप अपने आसपास भी देख, आजकल चल रहा है, खा सकते हैं आप, आजकल चल रहा है, खा सकते हैं आप। देखते हैं जब किसी शादी विवाह में जाते हैं, शादी विवाह में भी ये होता है आपका, फ्रूट चाट में आप देखेंगे, आपने कभी चेक नहीं किया होगा, आप चेक करना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च कॉमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन गोल्ड एंड, गोल्ड के साथ क्या आएगा बताओ जल्दी से आपका, गोल्ड एंड। देखो हमेशा पहले जो आता है वो आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दूसरे नंबर वैल्यू कम होगी। तो गोल्ड से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, डायमंड की नहीं आएगा। इक्विटी, प्लेटिनम, ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा आपका, सिल्वर आएगा। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे आपका, अगर आपको नहीं पता है। एज ऑफ जनवरी 2021 हु अमंग द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आप जानते हैं कौन थे, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है, बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं आपका, मेरी मुलाकात हुई है इनसे, तो मैं फोटो वो लगा नहीं पाया, यहाँ पर मिला नहीं मुझे। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब, ठीक है, और बिहार की शान भी हैं, काफ़ी अच्छे नेचर के इंसान हैं। तो ये प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं आपका, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे नेचर के हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप जानते हैं इस व्यक्ति को, आपको लगेगा इनका जो नाम है आपका, वो नाम किसी लड़की का नाम है, लेकिन घबराए नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर एवर टू बिकम ए 9 टाइम्स सीनियर नेशनल चैंपियंस एज ऑफ जनवरी 2021, 2021 तक 5 बार ये वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी था। कौन था आपका, तो था से बदल रहा है कि ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, मेल है, लेकिन इनका नाम है आपका अचंत शरत कमल, ठीक है, इनका नाम ए है आपका, और नाम काफी बड़ा नाम है, साउथ इंडियन है तो नाम बड़ा होता है साउथ इंडियन में। अगला क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बताइएगा जल्दी से आपका। आप जानते हैं सर, आप जानते हैं
कि आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। तो ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, बताओ जल्दी से आपका। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, कहीं पर देखी होगी निश्चित रूप से, खेत वगैरह में देखी होगी आपका। तो ये क्या होते हैं आपका, कैराब्स होते हैं आपका। डून्स भी आपने सुना होगा, भावर भी सुना होगा, दुआर भी सुना होगा, ये सारे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सही है। ईच मैग्नेटिक पोल्स कॉन्साइड विद द ज्योग्राफिकल पोल, ज्योग्राफिकल पोल नहीं सर, आपसे वो अलग होता है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे अभी सर। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, फ्लक्स जीरो नहीं सर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैनी इंटरसेक्ट नहीं सर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्या करती हैं आपका, क्या है आपका सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपका। ये तो गलत होगा आपका सर, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा आपका, ये सही लग रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी सही है आपका, ये गलत है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं सर। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी आ जाएगा। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, ये नहीं होता है आपका, बाकी सब सही है। तो बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। सर जी मेरा 20 जून को एमटीएस का एग्जाम है गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको टाइगर, आपका पेपर अच्छा हो, आपका पेपर अच्छा हो, तो आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, बी आंसर। आपसे इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप जानते हैं जो पीएसएलवी स्टार्ट किया था इसरो ने, वो कब किया था, पीएसएलवी याद रखेंगे आपका 1993 में स्टार्ट किया। और ये सबसे सक्सेसफुल हमारा क्या है आपका लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसके सक्सेसफुल होने के चांस कितने आपका 100% है। मतलब शुरू के 2 में दिक्कत आई थी हमें, बाकी में किसी में दिक्कत नहीं आई। ठीक है, एक में टेक्निकल इशू था आपका, एक में दूसरा इशू था। और जो जीएसएलवी हमारा है आपका, जीएसएलवी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है आपका, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो ये कब स्टार्ट किया था हमने, 2001 में स्टार्ट किया। और अब हम वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं आपका, और दूसरे देश भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे पास आते हैं। तो 2021 में जो हमने किया आपका 18 फरवरी 2021 में, ठीक है, जो सक्सेसफुल लॉन्च किया आपका एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, तो वो कौन से उसके साथ क्या आपका सर, ब्राजील, किसका क्या, इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुल लॉन्च ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री का किया हमने, ब्राजील का। तो आप देख रहे हैं अब दूसरे कंट्री का भी हम लॉन्चिंग करने लगे, हमने ब्रिटेन का भी लॉन्च किए हैं आपका सैटेलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। तो उसमें उनका सर भी झुका हमारे सामने कि देखो आपने इतने सालों तक भारत पे राज किया, ठीक है, भारत को गुलाम बना के रखा आपने, और वही भारत देश के निवासी आप देख रहे हैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आपके पास इतने सालों में सैटेलाइट तक नहीं हो पाया, मतलब आपका स्पेस प्रोग्राम इतना नहीं हो पाया, आपने दुनिया पे राज किया, झूठ सच बोल के राज किया है। आप जानते हैं ब्रिटेन की हालत खराब है, यूरोपियन जितने भी आपका यूके है आपका, सबकी हालत खराब है आपका, यूनाइटेड किंगडम वगैरह जितने भी देश हैं सब में मंदी छाई हुई है। मतलब भारत को ऐसा सैल्यूट करते हैं लोग वाह कि भारत अपनी इकोनॉमी को बचाए हुए है, और कोरोना के बाद सारा विश्व परेशान है, केवल भारत को छोड़ के। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, हालांकि आपके मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है, इस बात से हम खुश हैं बस। बाकी तो पैसा वैसा तो ना मेरे पास है ना आपके पास है, आपके पास तो होगा भी। आप सोचिएगा इन 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व वॉन द TX2 अवार्ड फॉर द एफर्ट टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन। काफी न्यूज में रहा था 2020 में कि यहाँ पर क्या है, टाइगर की जो जनसंख्या है काफी बड़ी है आपका। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका, ये यूपी में है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसमें आपका कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा पीलीभीत का टाइगर रिजर्व। यस सर एनी मंत्रा फॉर जॉब, मेहनत मेहनत करो मेहनत, ठीक है, मेहनत से लो आप। मेरा 99 रुपीज का बैच कब आएगा आपका, जल्दी लाऊंगा उसको। यस पीलीभीत, यस बहुत बढ़िया आंसर। नहीं नहीं पेरियार नहीं है आपका आंसर, क्या आपका पीलीभीत है आपका, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने, एक सीरियल आता था चाणक्य, कभी देखना पुराना वाला चाणक्य, ठीक है, एक आया फिर नया चंद्रगुप्त। तो पुराने वाले चाणक्य में वो जो आपके थे आपका द्विवेदी जी जो थे आपका, जो उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने रोल किया चाणक्य का,
तो उन्होंने ये लगा लो अपना सब कुछ लगा दिया था उसमें, जितनी इनकम थी जितना पैसा था सब लगा दिया। अब उनको अब अवार्ड मिला है भारत सरकार से, अब अवार्ड मिला है भारत सरकार से 2021 या 22 में मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपका, बहुत बेहतरीन सीरियल था आपका, आप देखना चाणक्य। चाणक्य है भाई साहब, जब मैं डिमोटिवेट था, मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था आपका, मतलब मैं एक बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं आपका आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ पर नहीं गया और मैं फिर पढ़ाने लग गया। और यूपीएससी वगैरह का जब मैं दिक्कत में था तब उस समय मैंने चाणक्य देखा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा था आपका। लगभग मैं मुखर्जी नगर में जब आया था आपका, तो 2011-12 में, तो ये लगा लो मैं लगभग लगभग 40 से 50 दिन बेरोजगार था। मतलब बेरोजगार था, मतलब यहाँ पर मैं रेज्यूम दे के आ रहा था हर किसी के यहाँ, तो सब कहते थे कि हाँ सर ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है, आपको हम कॉल करेंगे, कॉल नहीं आया। तो शुरू के महीने मुझे मिले, काफ़ी कम पैसे मिले शुरू के महीने, लेकिन फिर काम अच्छा हो गया आपका, धीरे धीरे अच्छा हो गया। तो उस समय मैंने ये नाटक देखा था चाणक्य, और चंद्रगुप्त नंदा, जो नंद वंश थे आपका, नंद, ठीक है, धनानंद नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो उसको उसको लीड किया आपका इन्होंने, उसको पराजित करके राज्य हासिल किया। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इन 2019? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड जो गोल 2019 में मिला वो किसको मिला आपका? अबी अहमद को, नदिया मुराद को, नरेंद्र मोदी को, या एलन मस्क को? एलन मस्क का नाम सुना होगा आपने, आपने नाम सुना नरेंद्र मोदी जी का? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। देखो आप कितना, मतलब हमारा प्रधानमंत्री कितना बेहतरीन है कि अवार्ड वगैरह सब मिल रहा है इनको। इन 2020 हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल F1 ड्राइवर? आप देख रहे हैं ये फास्ट रेसिंग कार होती है आपका, इसका जो ड्राइवर है आपका, वाज द मोस्ट कैरियर विंस ओवरटेकिंग माइकल, कौन है आपका? सूचू मैचर, माइकल सूचू मैचर या सुमाकर, माइकल सुमाकर। 2020 में निम्न में से कौन माइकल सुमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक कैरियर जीत के साथ सबसे सफल F1 ड्राइवर बन गया? तो कौन थे आपका? माइकल सुमाचर, ये सबसे बेहतरीन थे पहले, अब इनको हराकर कौन बन गया आपका? लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन बन गया आपका। लुइस, बहुत बढ़िया, रंजन यादव बिल्कुल सही बता रहे हैं आपका। यस, आंसर विल बी हो गया, बी आंसर। सारे क्वेश्चन तुम्हें याद हैं, क्वेश्चन कहाँ बच के जाएगा तुमसे। आपसे पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? राज्यसभा कब, फर्स्ट राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया आपका? तो याद रखेंगे आप, राज्यसभा को कब किया गया आपका? तो ये राज्यसभा हुई आपका 1952 में। 1952 में कब हुआ आपका? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल में पहले गठन किया गया राज्यसभा का, और इसके बाद किया गया 17 अप्रैल को किसका? आपका लोकसभा का, 17 अप्रैल 1952 में, ठीक है। तो इसको ओल्ड हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड हाउस, क्योंकि ये राज्यसभा पहले आया, ठीक है, और लोकसभा बाद में आया। इसमें सीनियर मेंबर भी होते हैं, इसलिए भी इसको ओल्ड हाउस कहते हैं आपका, ठीक है। तो यही कारण है कि आपके 3 अप्रैल को राज्यसभा आया और 17 अप्रैल को कौन आया आपका? लोकसभा। और पहली लोकसभा जो हमारी चली 5 साल तक चला पहली सरकार, और पूरा कंप्लीट किया इन्होंने अपना टाइम पीरियड 4 अप्रैल 1957 तक, 5 साल इन्होंने कंप्लीट किए, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में तो कंप्लीट होता रहा आपका, बाद में दिक्कत हुई, बाद में पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया, कांग्रेस के अलावा भी दूसरी सरकारें आने लगी। सैंडवुड ट्री जो होता है आपका, जो चंदन का पेड़ होता है, याद रखना, सैंडवुड ट्री जो होता है, सैंडवुड, ये जो चंदन का पेड़ होता है, ये होता है आपका पार्सल रूट पैरासाइट। ये पार्सल रूट पैरासाइट भी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्सल रूट पैरासाइट। मतलब ये अपना भोजन खुद बनाता है और पानी के लिए किस पे डिपेंड करता है? दूसरे पौधों पे डिपेंड करता है। ये कैसा होता है? ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? डेसिडियस का मतलब होता है जो अपने पत्ते गिराते हैं आपका, डेसिडियस फॉरेस्ट है आपका, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इज एन एल्फोन्यूमेरिक कोड डैट, देखो यहाँ पर जब आप भी क्या करते हैं आपका, कोई ट्रांसफर करते हैं, तो आपने देखा होगा एक कोड होता है आपका, क्या होता है आपका? IFSC। IFSC एक कोड होता है आपका, इसको बोलते हैं आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आपका, ठीक है, जो यूज होता है आपका, कोड यूज होता है आपका जब भी आप कोई बैंक ब्रांच में पार्टिसिपेटिंग इन द निफ्ट या आपका
क्या करते हैं, आपका ट्रांसफर करते हैं, तो ये कोड यूज होता है। आप सोचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज रूट, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, स्टोरेज रूट कौन सी नहीं होगी। तो मैं क्लास में बताता हूँ कि बाकी सब स्टोरेज रूट है आपका, लेकिन ये जो ब्रीथिंग रूट होती है ये किसके काम में आती है, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के काम में आती है ब्रीथिंग रूट। और ये किससे पाई जाती है कि मैग्रूव प्लांट से पाई जाती है। मैग्रूव प्लांट आपने देखे होंगे, तो उनमें क्या होगा, कुछ इस प्रकार की मेन प्लांट ऐसा होगा आपका, उसके साथ साथ कुछ इस प्रकार की रूट निकली रहती हैं, यही रूट होती हैं ब्रीथिंग रूट्स। इनको न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। आप जानते हैं सिद्धांत्र, जो आपका ये है आपका सिद्धेंद्र योगी, ए डोयन ऑफ द डांस फॉर्म बाज लॉन्च्ड एज आदि गुरु, इनको आदि गुरु के रूप में माना जाता है, मतलब आदि गुरु के रूप में माना जाता है। तो क्या आंसर होगा, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली, जल्दी से आंसर दे देंगे आप। आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो भारतनाट्यम है वो कहाँ का है आपका, वो कहाँ है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। और कथकली कहाँ का है, केरला का है। ये सब याद रखना, 2022 में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कहाँ के हैं आपका, आदि गुरु के रूप में, कुचिपुड़ी डांस के हैं आपका, कुचिपुड़ी डांस के हैं, और इनको आदि गुरु के रूप में माना जाता है। देख रहे हैं आप, इस फोटो से ही लग रहा है आपका आदि गुरु, कुचिपुड़ी आदिपुरी, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों एक बार लाइक करें सारे बच्चे, 100 तक पहुंचाएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। 100 तक पहुंचाएं, लाइक करें सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे लाइक करें। अभी बताइएगा, कल से क्या मैं साइंस स्टार्ट कर दूं, साइंस और एनवायरमेंटल साइंस, या इन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाऊं। 50 सेट हो चुके हैं, आज 50 सेट हो चुके हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाऊं या कल से साइंस करा दूं आपको, CGL और CHSL का टारगेट लेके। जल्दी से बताएं आप, सारे के सारे बच्चों से मैं एक सजेशन लेना चाह रहा हूं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कल से साइंस कराऊं या इसी को आगे बढ़ाऊं, जल्दी से बताएं आप, सारे के सारे बच्चे। जल्दी से, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं या साइंस कराएं। साइंस कराएं, सेम सीरीज साइंस। साइंस साइंस, अब देखो यहाँ पर सर, यहाँ देखो प्यारे बच्चों, एक बात और समझ लो मेरी जरा ध्यान से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सर इस समय चल रहा है आपका डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी, अगर कोई कोर्स खरीदना है, अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है तो प्यारे बच्चों आप डबल वैलिडिटी के साथ जा सकते हैं। डबल वैलिडिटी में फ़ायदा क्या होता है, जब आप जाएंगे यहाँ पर अड्डा 24/7 पर, अड्डा 24/7 पे यहाँ जाएंगे, अड्डा 24/7 पे यहाँ पर आप जाएंगे, अड्डा 24/7 पर, तो यहाँ इंडिया लार्जेस्ट ऐप है आपका। आप जानते हैं यहाँ पर जाएंगे आप ऑल कोर्सेज में, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, एसएससी में, एसएससी में जाएंगे, मान लो आप CHSL में जाते हैं, CHSL में, तो CHSL का महापैक यहाँ अवेलेबल है आपका, SSC CHSL महापैक। और ये जो महापैक है आपको लगभग लगभग 1450 रुपये का मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ। मतलब आप इसको लेंगे, तो आपको ये 2 साल का मिल जाएगा, 2 साल का। यहाँ पर आप जाएंगे, Y633 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, कूपन कोड, तो आपको मिल जाएगा 1450 रुपये का, 1450 रुपये का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सर, मान लीजिएगा आप तैयारी इसकी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं आपका दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं आपका CGL की, दिल्ली पुलिस की, मान लो आप दिल्ली पुलिस का भी आया हुआ है एग्जाम, तो ये जो बैच है यलगार वगैरह या जो भी बैच है हमारे, दिल्ली पुलिस महापैक है, मान लो दिल्ली पुलिस महापैक है जो दिल्ली पुलिस MTS वगैरह सबको कवर कर रहा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा 1450 रुपये का, 1450 रुपये का ये बैच मिल जाएगा Y633, और इसकी वैलिडिटी भी रहेगी 2 साल, ठीक है। तो ये भी 1450 रुपये का मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करके ये 1450 रुपये का मिल जाएगा आपको। अगर आप प्यारे बच्चों तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्यारे बच्चों तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं सर, आप तैयारी, सर तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, मान लो आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, CGL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो CGL की तैयारी में भी प्यारे बच्चों ये SSC का महापैक है, SSC CGL महापैक है, जो आपको लगभग 10,000 का है, लेकिन ये मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आपको 2250 रुपये का मिल जाएगा, 2200 रुपये का मिल सकता है अगर ऐप को डाउनलोड करें आप, नीचे दिए हुए ऐप को, इसमें Y633 कोड लगाना है,
देखो महापैक हमें तभी लेना चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको, जब डबल वैलिडिटी मिले। आज लो या कल लो, जब भी लो आप डबल वैलिडिटी के साथ ही महापैक लें, क्योंकि डबल वैलिडिटी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं और जिन क्लास को आप कर रहे हैं, 2 साल तक जब उन क्लास को करेंगे आप, तो निश्चित रूप से हर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, इसके बाद क्लास रहेगी आपकी इंग्लिश की। जरूर जुड़े इंग्लिश की क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच। और जाते हुए लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और Y633 कोड लगाकर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। और जैसे और बच्चे हैं आपका, जैसे राज तिवारी हैं, ये सब बच्चे हैं आपका और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हर जो भी आपको समस्या आती है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आप जुड़ें Y633 कोड लगाकर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। सिलेक्शन का मूल मंत्र मेहनत ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। राज तिवारी महापैक ही देख लेना। अगर अगर महापैक नहीं मिलता है तो जो मेरा अगला बैच आएगा मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।